दोस्तों ये तुर्क ड्रामों में आपने ये बड़े हथियार चलते देखे होंगे खुद। ये यहाँ पे रखे गए हैं। आज आपको जो जो तुर्क ड्रामों में हथियार इस्तेमाल होते हैं वो सारे दिखा देंगे। ये तो लगता है कुछ शाही ख़ानदान के लिए कश्तियाँ बन रही हैं बड़ी 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 समुंदर के साथ। ये म्यूज़ियम कश्ती को किस तरह अंदर से डिज़ाइन किया जाता है ये सारा जनाब दिखाया गया है। दोस्तों सीन तो अभी यहाँ से शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से व्लॉग तो अभी शुरू ही यहाँ से हो रहा है। ये जो सामने आप जंजीर देख रहे हैं 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह इस्तांबुल को फतह करना चाहता था तो उसके लिए ये जंजीर बहुत ज़्यादा रुकावट बनी रही है। उन लोगों ने समुंदर के एक हिस्से में ये जंजीर जो है ये कस दी हुई थी जिससे बहरी जहाज़ जो है वो आगे आ नहीं था सकता। और तारीख़ के अंदर अगर किसी ने खुश्की के ऊपर जहाज़ चलाए हैं तो वो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह था, तुर्क था जिसने खुश्की के ऊपर जहाज़ चलाए थे। वो सिर्फ इस जंजीर की वजह से चलाए थे। ये जंजीर आज भी इस्तांबुल के म्यूज़ियम में जनाब अपनी दास्तान सुना रही है। ये है जी वो जंजीर, बड़े गौर से मैं खुद देख रहा हूँ और आप भी देख लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है दोस्तों, दुनिया के अंदर अगर किसी ने खुश्की में पानी वाले जहाज़ चलाए हैं तो वो तुर्क हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देनीज़ म्यूज़ियम जो कि इस्तांबुल के इलाके बशिकताश में मौजूद है। तुर्कों ने किस तरह जो समुद्री फ़ौजें हैं उनको बड़ा रखा और कौन कौन सी वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते रहे। यहाँ से आप इंटर करते हैं, इंटर करके जैसे ही हम आगे आते हैं तो ये छोटी छोटी तोपें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये वैसे कोई हॉल भी है, तो आज वैसे ये है बेदावा यानी कि फ्री है। वैसे इसकी टिकट होती है, मुझे तो था कि अंदाज़ा कि टिकट होगी लेकिन आज कोई टिकट वगैरह नहीं थी यहाँ पे। तो जैसे ही हम सामने आते हैं ये सामने जितने भी तुर्कों के सुल्तान गुजरे हैं उनकी जनाब ये मुजस्मे जो बना के रखे गए हुए हैं ये देख सकते हैं आप। ये सारे जो है ना, अब मैं एक एक के नाम पढ़ना शुरू कर दूं तो ये व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जिस जिसको आप पहचानते हैं उसके मुजस्मे से, उनके मुजस्मे से, तो आप जनाब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं ये सारे हल्की सी नज़र के साथ ना आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जनाब नाव आ गई है यानी कि कश्ती के साथ लोग जो है वो तस्वीरें बना रहे हैं। असल कश्तियाँ जो वो दूसरी साइड पे हैं, वो सामने देख रहे हैं खूबसूरत, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मेरे ख्याल से जदीद तुर्की शुरू हो गया जी। दोस्तों यहाँ पे भी ये छोटी छोटी तोपें पड़ी हुई हैं और ठीक इसी जो है म्यूज़ियम के बाहर वाली साइड पे भी जो तोपें जो हैं ये लगी हुई हैं। और इनके जो मनाज़र हैं ये मैंने पहले एक दफ़ा कैमरे की आंख में कैद करके आपके साथ व्लॉग शेयर किया था। अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा। यहाँ से शुरू हो जाता है जी ये जो कश्तियाँ यहाँ पे और नई नई मुख्तलिफ़ इक़साम की बन रही हैं वो यहाँ पे हैं। तो अभी यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। ये तो लगता है कुछ शाही ख़ानदान के लिए कश्तियाँ बन रही हैं बड़ी बड़ी बड़ी। ये भी आपको कोशिश करके और करीब से दिखाते हैं। यहाँ पे जी ये जो हैं कश्तियाँ नई तैयार गालबन की जा रही हैं, कोई पुरानी तो नहीं है या फिर उन्हें कोई रिपेयर शेयर किया जा रहा है। देखें ये कहाँ से दोस्तों शुरू हुआ सफ़र कश्तियों का और ये इन मनाज़र में दिखाया गया है कि कहाँ से शुरू हुआ और अब जनाब एयर कैरियर तक बात पहुँच चुकी है। बेशक किसी भी फ़ौज के लिए जो है ना जी बर्री फ़ौज का भी किरदार बड़ा अहम होता है। अभी जो है वो ज़्यादातर फ़ज़ाइया का चल रहा है। तो ये सारी यहाँ पे कश्तियाँ ही लगी हुई हैं। इसके ऊपर भी जाएंगे, यहाँ पे ऊपर भी कोई तोपें शोपें या इस तरह का कोई सीन है क्या जनाब। मीनाकारी की हुई है इन्होंने खूबसूरत अंदाज में, जैसे पाकिस्तान में ट्रकों के ऊपर आर्ट की जाती है वो उस तरह की आर्ट हुई है। आगे जो है वो बड़े निशान वगैरह हैं वो भी पास से दिखाते हैं। और इनके जो ऊपर जो चीज़ें रखी गई हैं वो ये हैं। और पीछे भाई लग्जरी सिस्टम भी रखा हुआ है, बड़े गद्दे शद्दे। और ये चेक करें ना जी दोस्तों, कश्ती की लंबाई इन्होंने बड़ी रख दी है, 9 गज़ी। पता नहीं कि इतने बड़े बड़े बंदे कहाँ से इनके पास होंगे जो यहाँ इन्होंने कश्तियों के ऊपर रखने हैं। ये भी जी एक सामने नज़र आ रहा है फ्रेम, यहाँ पे लोग जो है वो अपनी तस्वीरें बनाते हैं। फ़ातिहीन लिखा हुआ है इस जगह पे। ये भी एक फ्रेम लगा हुआ है और साथ जो है वो ज़ीरा की अक्कासी की गई है जो सर पे पहन के लड़ा जाता था जिन ज़ीरा को। आ गया जी शेर। ये जनाब कोई शेर का मुजस्मा है या कोई और जानवर है, बड़ी खूबसूरती के साथ रखा गया हुआ है। यहाँ पे ये जो वेंच सिस्टम होता है उसको जनाब दिखाया गया है, जो कदीम वेंच सिस्टम था जो बहरी जहाज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता था।
लकड़ी और लोहे की जनाब ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये आ गया, ये भी एक फ्रेम बना के रखा गया हुआ है बड़ा खूबसूरत। यहाँ पे भी लोग आके तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। और हम तो अब आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ना जी, हम तस्वीर तो अपनी नहीं बना सकते। तो वैसे शानदार है, दाद देनी पड़ेगी भाई। इस मुजस्समे के बानी को 10 लाख इनाम मिलेगा। दोस्तों अब हम जा रहे हैं इस म्यूज़ियम के ऊपर, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन रखा हुआ है। हमने आपके लिए सफ़र तो बड़ा लंबा किया है और सबसे जो मुशक्क़त वाली बात है कि बड़ी जल्दी उठना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि मैंने दूर से आना होता है। ये 5 बजे बंद हो जाता है। ये जी दोस्तों फाइनली ऊपर आए हैं, म्यूज़ियम के जो है वो पहुँच आए हैं दूसरी ऊपर वाली साइड पे। यहाँ पे इस तरह के मनाज़र देखने को मिलते हैं और यहाँ से आप नीचे के मनाज़र भी देख सकते हैं। सामने जनाब समुंदर है, समुंदर के साथ ये म्यूज़ियम। कश्ती को किस तरह अंदर से डिज़ाइन किया जाता है ये सारा जनाब दिखाया गया है। अब यहाँ पे भी फिर मुख्तलिफ़ इक़साम की जो है वो कश्तियाँ ही रखी गई हैं, चूँकि ये म्यूज़ियम ही देनीज़ यानी कि समुंदर का म्यूज़ियम है, तो फिर इसके अंदर चीज़ें भी वही रखी जाएंगी। और ये शीशू के अंदर कुछ हैरत कदा चीज़ें रखी गई। ओ भाई देखने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, पुराना सिला यानी कि असला। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो है वो बैराक यानी कि झंडे रखे गए हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार में सुल्तान जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं। अब यहाँ पे आपको भाई चेक करें ना जी, चेक करें भाई, बंदूकें, क्या बात है। दुरनाली 30 बोर 40 बोर 100 बोर, पता नहीं केड़े केड़े बोर ने होने, सान तो नहीं अंदाज़ा। और वो तोप का भी डिज़ाइन रखा गया हुआ है। ये साथ एक बीबी कह रही है कि मेरे पापा के पास भी है इस तरह की बंदूक। जैसे छोटे होते स्कूल में नहीं थे बच्चे कहते होते कि मेरे फलां को भी आई, तो मेरे फलां को भी आई, मेरा भरा फौजी है, मेरे तो डरिया कर। इस तरह की बातें अक्सर स्कूल में सुनने को मिलती थी जब छोटे होते थे। तो दोस्तों ये एक बड़ी कश्ती का जो है ये डिज़ाइन बना के रखा गया होगा यहाँ पे, ये चेक कर सकते हैं आप। इसे तो बहरी जहाज़ कहा जा सकता, कश्ती नहीं कहा जा सकता। ये छोटे छोटे जो है ना इस तरह के काफ़ी डिज़ाइन मिलते हैं। एक ये भी रखा गया हुआ है बहरी जहाज़ का डिज़ाइन। तो अब तो बहरी फ़ौज जो है वो बहरी जहाज़ों से निकल के एयरक्राफ्ट कैरियर और आबदोज़ों की तरफ चली गई है। लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले जिस तरह कश्तियाँ होती थी ये सारा इस म्यूज़ियम के अंदर जो है वो दिखाया गया हुआ है। तो ये जनाब 2 बंदों को बैठे हुए भी दिखाया गया कश्ती के ऊपर, पर्दों कश्ती के ऊपर जनाब बैठे हुए हैं। और ये तो मछेरे लग रहे हैं, इन्होंने को मछेरे डिज़ाइन किए हुए हैं। अच्छा, इन्होंने मुजस्समे जो है वो बड़े शानदार बनाते हैं, ऐसे लगता है जैसे हकीकत में बंदा बैठा हुआ है। दोस्तों हर दौर में लग्जरीपन जो है ना वो रहा है। जो बंदा पहुंच सका है ना उसने अपने लिए आसाइशें बनाई हैं और इस्तेमाल किया है आसाइशों को। ये जी एक बड़े बहरी जहाज़ को डिज़ाइन किया गया हुआ है जो कि फ़ौज इस्तेमाल करती है, जो कि मतलब अस्करी मामलात के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर जनाब बड़ी तोपें शोपें लगी हुई हैं, चेक करें ये सारा कुछ। ये इन्होंने खुद बनाए हुए हैं जहाज़, इनके अस्करी बड़े बड़ी बेड़े हैं, तो उन्हीं को ये शो किया गया हुआ है। दोस्तों सीन तो अभी यहाँ से शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से व्लॉग तो अभी शुरू ही यहाँ से हो रहा है। ये जो सामने आप जंजीर देख रहे हैं, 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह इस्तांबुल को फ़तह करना चाहता था तो उसके लिए ये जंजीर बहुत ज़्यादा रुकावट बनी रही है। उन लोगों ने समुंदर के एक हिस्से में ये जंजीर जो है ये कस दी हुई थी, जिससे बहरी जहाज़ जो है वो आगे आ नहीं था सकता। और तारीख़ के अंदर अगर किसी ने खुश्की के ऊपर जहाज़ चलाए हैं तो वो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह था, तुर्क था, जिसने खुश्की के ऊपर जहाज़ चलाए थे। वो सिर्फ इस जंजीर की वजह से चलाए थे। ये जंजीर आज भी इस्तांबुल के म्यूज़ियम में जनाब अपनी दास्तान सुना रही है। ये है जी वो जंजीर, बड़े गौर से मैं खुद देख रहा हूँ और आप भी देख लें। यहाँ से जी सही म्यूज़ियम शुरू हो रहा है। यहाँ पे बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तोपें शोपें सारा कुछ। और ये एक कदीम ज़माने की घड़ी रखी गई है और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चलाया जाता है और इसके ऊपर टाइम देखा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की कंपास रखी गई हैं पुरानी। और ये जनाब दुनिया का नक्शा, दुनिया गोल है। यहाँ पे भी आगे पक हो गया। आगे चलते हैं, आगे भी काफ़ी सारी जो है ना जी देखने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे जो मुजस्समे रखे गए हुए हैं तुर्क सरदारों के,
लाइन बर्बर। दोस्तों अब आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट आप किस जगह का व्लॉग देखना चाहते हैं। यहाँ पे जनाब ये फिर आ गई हैं वही चीज़ें, कश्तियाँ पुरानी और तोपें और पिस्टल। चेक करें ना जी पिस्टल कैसे होते थे पहले, ये चेक करें, क्या बात है ना जी, क्या बात है दोस्तों। ये पिस्टल होते थे पहले इस तरह के। और यहाँ पे जनाब फिर वही कश्ती का डिज़ाइन, और यहाँ पे जनाब आ गया वो गरारी वाला पिस्टल, और ये तलवारें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। दोस्तों ये तुर्क ड्रामों में आपने ये बड़े हथियार चलते देखे होंगे खुद, ये यहाँ पे रखे गए हैं। आज आपको जो जो तुर्क ड्रामों में हथियार इस्तेमाल होते हैं वो सारे दिखा देंगे। यहाँ पे फिर वही जनाब कंपासें आ गई हैं मुख्तलिफ अदवार में जो इस्तेमाल होती रही हैं 19वीं सेंचुरी में। दोस्तों पूरे 50 तोला जिसे कहते हैं ना जी, ओरिजिनल चीज़। सुल्तान अब्दुल हमीद जहाँ पे बैठते थे, जिन कुर्सियों पे बैठते थे, जिस फर्नीचर को वो इस्तेमाल करते थे, ओरिजिनली यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है। कोई AI नहीं, कोई प्लास्टिक नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस तरह का उनका लाइफ स्टाइल था वो जनाब इस तरह की कुर्सियों पे बैठते थे। उस वक़्त इस तरह की पोशिंग हुई थी उनकी कुर्सी के ऊपर। चेक करें जी, ये शीशे लगा के बाकायदा बंद किया गया हुआ है। अब हम आगे चल। दोस्तों ये सामने एक तलवार पड़ी हुई है, ये तलवार के एंड पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेरे ख्याल में पुराने दौर का बटवा भी था। इसके अंदर लोग अशरफियाँ और सोने के सिक्के जो है वो छुपा के रखा करते थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो काम आ सके। ये उस दौर के जो उस्मानी शहजादे थे या फिर अफसर थे बर्री फ़ौज के, वो है। ये जो उस वक़्त चीज़ें इस्तेमाल होती थी इन चीज़ों के लिए, वो हैं जी। ये यहाँ पे जी एक आबदोज़ को दिखाया गया है। आबदोज़ भी किसी भी बर्री फ़ौज के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद ये जनाब घंटियाँ आ गई हैं, बड़ी बड़ी घंटियाँ। फिर ये जो फौजी जो बड़े बहरी बेड़े हैं वो दिखाए गए हैं, उनके मॉडल पड़े हुए हैं। बहरी बेड़े इतने बड़े होते हैं वो असली तो ला के यहाँ पे रख नहीं सकते, ये सारे उनके मॉडल। और ये स्टीयरिंग है जी, ये बहरी जहाज़ का स्टीयरिंग होता है। और ये जनाब छुरी वाली बंदूक, छुरे वाली, और जो बहरी फ़ौज पिस्टल वगैरह इस्तेमाल करती है वो हैं। ये तो बड़ा छोटा सा को पिस्टल है जी, बड़ा हैवी किस्म का। दोस्तों असले के शौकीन हज़रात देख लें, यहाँ पे जनाब बड़े USA मेड पड़े हुए हैं। यहाँ पे 9mm भी एक पड़ा हुआ है। ये सारे म्यूज़ियम के अंदर हैं, बड़े उन्होंने शीशे वगैरह लगा के रखे हुए हैं, यहाँ से कोई बंदा निकाल नहीं सकता। ये दोस्तों वो बताया, अगर किसी भाई को पता हो इस पिस्टल के बारे में, ये पता नहीं क्या सीन है। दोस्तों आतशी असले के बाद यहाँ पे जनाब तलवारें पड़ी हुई हैं। ये 1485 से 1565 तक जो शहजादा था उसकी ये तलवार है। उसके बाद ये खंजर वगैरह पड़े हुए हैं। ये म्यूज़ियम का तकरीबन एंड हो गया दोस्तों। खंजर की बड़ी तेज़ धार और नोक होती थी। और ये जनाब बड़े कुल्हाड़े वगैरह रखे गए हुए हैं। तलवारें भी थी। वैसे वो कैसा दौर होगा जब तलवारें और पिस्टल दोनों इस्तेमाल होते थे। पिस्टल वाला तो जीत ही जाता होगा, उसने दूर से ही जो फायर कर देना। और ये जनाब बड़ी आ गई तीर कमान जी, जो जंगों में इस्तेमाल होते थे तीर, वो इस तरह के होते थे। ये है 19वीं सेंचुरी के ही है ना जी, बल्कि 17वीं सेंचुरी की तलवार है। 19वीं सेंचुरी का जो है ये तीर कमान है। और वो जो निज़ाम बड़ा हुआ है ये पता नहीं क्या है, ये भी 19वीं सेंचुरी। दोस्तों ये था व्लॉग इस्तांबुल देनिज़ म्यूज़ियम का। अब आप जिस नेक्स्ट जगह को देखना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका भी व्लॉग बनाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।